मूवी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसमें जंजीरों में कैद एक कैदी को दिखाया जाता है। फिर उस जेल के सिपाही आकर उस कैदी को पब्लिक के सामने लेकर जाते हैं। इस कैदी का नाम जीन होता है। जेल के बाहर खड़ी सभी पब्लिक उसे गाली दे रही थी क्योंकि बाहर सभी लोग उससे नफरत करते हैं। तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन के बाद जीन को फांसी दी जाएगी। ये सुनकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर इस कैदी ने ऐसा क्या किया था कि इसे फांसी की सजा दी जा रही थी। यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं। यहाँ हम एक फिश बेचने वाली औरत को देखते हैं। वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस औरत को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है बल्कि वो मृत पैदा हुआ है, इसलिए वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है। कुछ ही देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और उस औरत को बुरा भला कहने लगते हैं। वो उस औरत को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये औरत जानबूझकर अपने बच्चे को यहाँ पर फेंक कर जा रही थी, इसलिए उस औरत को सजाए मौत दे दी जाती है। ये वही बच्चा है जिसे प्रेजेंट टाइम में फांसी होने वाली है। इस बच्चे यानी कि जीन का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। उस आश्रम के हालात ठीक नहीं थे क्योंकि वहाँ जो बच्चे थे वो जीन को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जीन यहाँ पर आएगा तो इन बच्चों में से किसी न किसी एक की जगह छिन जाएगी। तभी वहाँ पर वो लेडी जिसका वो अनाथ आश्रम था वो आती है। वो सब बच्चों को सजा देती है और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब जीन 5 साल का हो चुका है। 5 साल का होने के बाद भी जीन ने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, जिससे लगता है कि शायद ये गूंगा तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक एबिलिटी होती है और वो है उसके सूंघने की ताकत। वो किसी भी चीज को सूंघ कर बता देता है कि ये क्या है। धीरे धीरे वो अपना वक्त अनाथ आश्रम में गुजारता है। अब वो 13 साल का हो चुका है। 13 साल के बाद अनाथ आश्रम की ओनर उसे एक जानवरों की खाल बेचने वाले आदमी के हाथ में बेच देती है। जैसे ही वो ओनर जीन को बेचकर जाती है, कुछ चोर उससे पैसे छीनकर उसको मार देते हैं। दरअसल जीन के साथ एक और खास बात ये होती है कि जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मौत हो जाती है। अब वो आदमी जिसने जीन को खरीदा था वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है। वो पहली बार जीन को पेरिस की गलियों में लेकर जाता है। तभी जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और यहाँ वो पहुँच जाता है एक शॉप के पास। ये दुकान होती है परफ्यूम की। यहाँ पर सभी परफ्यूम को देख रहे होते हैं और उसे चेक कर रहे होते हैं। जीन को ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तभी जीन को वहाँ पर एक और खुशबू आने लगती है। ये खुशबू उनसे कुछ अलग सी होती है। दरअसल ये खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की के पास से आ रही थी। वो उसके पास जाता है। लड़की को शायद ऐसा लगता है कि जीन भूखा है, इसलिए वो उसे खाने के लिए फल देती है, लेकिन जीन उस लड़की का हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है। ये देखकर लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जीन के पास सूंघने की ताकत थी, इसलिए वो एक बार फिर से सूंघते हुए उस लड़की तक पहुँच जाता है। जब लड़की उसे दोबारा अपने पास देखती है तो वो डर के चिल्लाना शुरू कर देती है। जीन उसके मुंह पर हाथ रख देता है कि अगर लड़की इसी तरह चिल्लाती रही तो लोग उस जगह पर जमा हो जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह से मार देंगे। जब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह पर से हटाता है, लेकिन तब तक वो लड़की मर चुकी थी और जिस खुशबू को वो ढूंढते हुए उस लड़की तक आया था वो भी अब बंद हो चुकी थी। जीन उस लड़की को मारना नहीं चाहता था। जीन को उसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने जाना था। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि ये तो एक बहुत बड़ी परफ्यूम की दुकान है। दरअसल इसका ओनर बहुत पहले परफ्यूम का बिजनेसमैन था, लेकिन अब इस शहर में परफ्यूम के बहुत सारे बिजनेसमैन हो गए थे तो उसका काम ठप हो गया था। जीन जब इस जगह जाता है तो देखता है कि यहाँ बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए थे। वो वहाँ के ओनर को परफ्यूम सूंघकर उसकी खुशबू के बारे में बताता है। साथ ही वो ओनर के लिए तरह तरह के परफ्यूम को मिक्स करके एक नई खुशबू बनाता है और ये सभी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि वहाँ का ओनर मेस्मराइज्ड हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम बनाता है जिसे सूंघने के बाद उस ओनर को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। अब वो फैसला करता है कि वो जीन को खरीद कर रहेगा ताकि वो नए नए परफ्यूम बना सके और एक बार फिर से इसकी वजह से उसका परफ्यूम का बिजनेस चलने लग जाए। उसके बाद वो जीन को उस आदमी से खरीद लेता है। जब वो आदमी जीन को बेच देता है तो उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि जो कोई भी जीन से पीछा छुड़ाना चाहता है उसकी मौत हो जाती है, जैसे कि उसकी माँ, अनाथ आश्रम की वो लेडी और अब इस आदमी की। अब जीन इस परफ्यूम के व्यापारी के पास है। वो जीन को सिखाता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाया जाता है। साथ ही वो उसे बताता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के सिर्फ 12 परफ्यूम है और आज तक 13वां परफ्यूम नहीं बन पाया, और अगर किसी ने 13वां परफ्यूम बना दिया
तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूमर होगा। जीन कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाऊंगा। जीन की वजह से एक बार फिर से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में फेमस हो जाता है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके बताए गए तरीकों से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसके तरीकों में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी होती है, जिसकी वजह से वो 13वां परफ्यूम नहीं बन पा रहा था। इस वजह से जीन उदास हो जाता है और वो बीमार भी हो जाता है। उसके बीमार होने से परफ्यूम का व्यापारी बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका बिजनेस एक बार फिर से ठप हो जाएगा। और वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना है तो तुम्हें फ्रांस के शहर ग्रासी में जाना होगा। लेकिन जीन के जाने से पहले परफ्यूम का व्यापारी जीन से परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है। उसके बदले वो व्यापारी उसके लिए ट्रैवल के सारे पेपर्स बनाकर क्लियर करता है। और अब जीन यहाँ से फ्रांस के शहर ग्रासी के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है, जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं हम जीन को देखते हैं जो कि सफर में होता है। उसे वहाँ पर 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता गांव से होता हुआ जाता है और दूसरा रास्ता पहाड़ों जंगलों से होता हुआ जा रहा था। जीन पहाड़ों और जंगलों वाले रास्तों को चुनता है। दरअसल जीन ये फैसला कर चुका था कि अब वो इस दुनिया और यहाँ के लोगों से अपने आप को अलग कर लेगा, पहाड़ों और जंगलों में रहना शुरू करेगा। इसलिए वो रास्ते में गुफा में रहना शुरू कर देता है। अगले कई दिनों तक वो वहीं पर रहता है और एक रात उसे वही लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही थी, जिसकी बॉडी से खुशबू आ रही थी। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपनी बॉडी को भी सूंघता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में भी कोई खुशबू नहीं है। जीन को लगता है कि उसके पास कोई खुशबू है ही नहीं, इसीलिए दूसरों की खुशबू उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। और अब वो फैसला करता है कि वो ग्रासी जाएगा और उसके बाद वो सफर पर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में सेम वैसी ही खुशबू आती है जैसे कि उस फल वाली लड़की की बॉडी से आ रही थी। वो देखता है कि वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी है और उसमें एक लड़की है। अब जीन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। ये घोड़ा गाड़ी ग्रासी शहर के बहुत ही आलीशान घर में जाती है और ये एंटोनी नाम के एक आदमी का घर है जो कि काफी अमीर है। घोड़ा गाड़ी में जो लड़की होती है वो उसकी बेटी है, जिसका नाम लौरा है। लौरा बहुत ही खूबसूरत होती है। अब जीन ग्रासी में काम करना शुरू कर देता है। वो एक औरत के अंडर काम करता है, जहाँ वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 अलग अलग तरीके सीखता है और वो इन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल जीन उन 13 की 13 खुशबू को अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता था, इसलिए वो एक लड़की को किडनैप करता है और जो तरीके उसने सीखे होते हैं उस पहले तरीके को वो उस लड़की पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। उसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उसे भी मारकर उस पर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने चर्बी से खुशबू निकालने के तरीके को सीख लिया था। अब यहाँ पर जीन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबू बनाना चाहता है, इसलिए वो लौरा की पार्टी में जाता है। वो उस पर हमला करके उसे किडनैप करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन इस पार्टी में से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन ने 2 अलग अलग तरीके की खुशबू बनाई है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों को जीन ने ही किडनैप करके मार दिया है और उनकी स्किन से ये खुशबू बनाई है। उसके बाद जीन एक के बाद एक कई लड़कियों को किडनैप करता है और अब उसके पास 12 बोतल है जिनमें अलग अलग तरह की खुशबू है। शहर में लड़कियों के इस तरह गायब होने से हलचल मच जाती है। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं हम लौरा के पिता एंटोनी को देखते हैं, जो इस शहर के बहुत ही जिम्मेदार और पॉपुलर इंसान है। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडी मिली है उनके जिस्म पर किसी भी तरह की जबरदस्ती के निशान नहीं है। जो भी शख्स इन लड़कियों को पकड़कर मार रहा है उसका कोई ना कोई खास मकसद है। पूरे शहर में दहशत का माहौल होता है, सबके दिलों में डर होता है। वो सब के सब चर्च में जाते हैं, जहाँ पर वो सभी चर्च के फादर से मदद की अपील करते हैं। तभी चर्च में एक आदमी आकर लड़कियों को पकड़कर मारने वाले शख्स की पकड़ने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर चर्च में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन लौरा के पिता को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होता है। वो ये शहर छोड़कर जाने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। जीन शहर से जाती हुई लौरा की खुशबू को एक बार फिर से फील करता है। वो फिर से लौरा का पीछा करता है और अपनी एबिलिटी से उनको ढूंढ लेता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसे जीन ने मारा था और वो कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़ों और बालों को ढूंढ लेता है, जिसे जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है।
तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और तलाशी में उन्हें सभी मरी हुई लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं। यानी कि अब उन्हें पता चल चुका है कि असली कातिल जीन है। वही लॉरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में रुकते हैं। वो लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रखते हैं, लेकिन जब वो रात को सो रहे होते हैं तब वहाँ पर जीन आता है, जो वहाँ मौजूद चाबी को उठाता है और लॉरा के कमरे में जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जीन के पास एक और खुशबू की बोतल है। ये देखकर हमें समझ में आ जाता है कि अब लॉरा भी इस दुनिया में नहीं रही और अभी तक जीन ने जो अलग अलग 12 बोतल की खुशबू बनाई थी, वो उन सभी खुशबू को एक बोतल में मिलाकर 13वीं खुशबू बना देता है। वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और जीन को पकड़ लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में चलने लगती है और आज जीन को मौत की सजा होने वाली है। दूर दूर से लोग यहाँ पर जमा हुए थे ताकि इसकी मौत का मंजर अपनी आंखों से देख सकें। अब जीन वहाँ पर आ जाता है और जो उसने 13वीं खुशबू बनाई थी वो उसे अपने जिस्म में लगा लेता है। और जब वो उस आदमी के पास जाता है जो जीन को सजा देगा, तो वो आदमी जीन के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल जीन के जिस्म से जो 13वीं खुशबू आ रही थी, उससे ये आदमी पूरी तरह से मिसमराइज्ड हो गया था। उसके बाद जीन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है और उस रुमाल को वो हवा में लहराना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोगों को खुशबू आने लगती है और इस खुशबू से सभी लोग मदहोश हो जाते हैं। सब इंसान एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर लॉरा के पिता आ जाते हैं। उनके पास तलवार होती है और वो जीन को मारना चाहते थे, लेकिन उस खुशबू का उन पर भी असर हो जाता है और वो भी मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। वहीं अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और जीन को अपना बेटा मान लेते हैं। जीन को एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है। उसके दिमाग में यादों में वो लड़की थी जिसको उसने पहली बार मारा था। वो सोचता है कि काश वो लड़की जिंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता और उससे प्यार करता। जीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए वो निकल जाता है। वो पेरिस के उस फिश मार्केट में जाता है जहाँ जीन का जन्म हुआ था। वो अपनी ही बनाई हुई 13वीं खुशबू को अपनी जेब से निकालकर खुद पर उंडेल लेता है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो इस खुशबू से अपना आपा खो बैठते हैं। वो जीन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इस तरह जीन की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।